पूर्व सांसद ने लगाए पुलिस पर माफियाओं को बचाने के गंभीर आरोप। भरतकूप में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत का है मामला। चित्रकूट में बीते माह 23 नवंबर को सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के मामले में मृतक के चाचा के विरुद्ध एफआईआर होने का भरतकूप थाने में निरीक्षण सूबेदार बिंद को फिर से तैनात किए जाने को लेकर पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने आक्रोश जाहिर किया है। आज अपने आवास में हुई पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि जिस ट्रक की टक्कर लगने से 2 स्कॉर्पियो सवार युवकों की मौत हुई थी, उसी ट्रक के मालिक द्वारा मृतक के चाचा के विरुद्ध रंगदारी मांगने का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्वयं मृतक चाचा के खिलाफ तहरीर लिखवाकर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। उन्होंने तीखे हमले करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कि एमपी जायसवाल ने पूरे जनपद का प्रशासन दहशत में रहता है। इलाकाई पुलिस पर इस मामले में तीखा हमला करते हुए गंभीर आरोप पूर्व सांसद ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में खुलेआम अवैध खनन और अवैध परिवहन किया जा रहा है। साथ ही जिलों के थानों में जमकर वसूली कराई जाती है। दलालों के माध्यम से कुछ नेता के ट्रकों में नाम लिख देकर पुलिस उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाती है, जबकि साधारण लोगों का उत्पीड़न पुलिस करती है। इस घटना के बाद स्पष्ट हो गया है कि पुलिस इस मामले में पक्षपात कर रही है। आप सबको संज्ञान में है कि पिछले 22 की रात यानी 23 को सुबेरे, 23 तारीख कही जाए, 23 को सुबेरे भरतपुर में एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में हमारे कार्यकर्ता परिवार के और जो कि वर्षों से हमारा कार्यकर्ता परिवार का हिमांशु मिश्रा और वो जो है हिमांशु मिश्रा को उधर वहाँ पर दुर्घटना में घायल हो जाते हैं और एक ही साथ उनके मिस्त्री जा रहे थे, क्योंकि गाड़ी का सामान लेके वो प्रयागराज से आए थे। तो राम भवन विश्वकर्मा जिनका नाम है वो वहाँ के बांदा के जमालपुर के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर उनका भी वहीं पे दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। जो वहाँ पर सूचना है सबको, और मैं पहले परिचय करा दूँ, ये उनके चाचा हैं, ये पंकज मिश्रा यहाँ बैठे हैं और राघवेंद्र जी वहाँ पर भरतपुर में अपने रहते हैं, स्टोन केसर एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष भी हैं और हमारे साथी हैं। तो और सुरेंद्र जी हैं, अपने बजरंग सब देखते हैं और भी हैं। तो यहाँ पर उनके बिना परिजनों को बुलाए आनंद फानंद, जो कि एक नियम होता है, आप सब जानते हैं कि उनको पहले जिला अस्पताल ले जाता है। इनके हिमांशु को, इनके भतीजे को, पंकज जी को उनको पहले निकाला जाता है। उसमें कहीं फंसे नहीं थे, जो वहाँ पर पूरा जानकारी है कि वो फंसे नहीं थे। उनको निकाल लिया गया और निकाल लेके उनको भी रबड़ में पैक करने लगे, पैक कर दिया। और बाद में दूसरा जो है तो कम से कम इनको निकाल लिया था तो तुरंत अस्पताल में भेजते हैं। और जो वीडियो की बात वो कर रहे हैं, वो वीडियो हम लोगों ने बड़े गौर से देखा है, आप भी वो वीडियो देखेंगे। उसमें हिमांशु मिश्रा पैर को सीधा करता है, यानी जान थी। लोग कहते हैं कि नहीं वही डेथ हो गई थी, तो उसमें वो वीडियो को हम लोगों ने, जिसको ये बता रहे थे, तो उसको बड़े गौर से देखा हम लोगों ने कि वो पैर को सीधा करता है। ऐसे पैर उसका मुड़ा था और जब उसको निकाले हैं और उसको जब लिटा रहे थे तो पैर को अपने से सीधा करता है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर से उसमें जान थी। और उसके बाद राम भवन को तो देर बाद निकाल दो। पहले इनको हिमांशु को अस्पताल नज़दीक में, आप सबको मालूम, भरतपुर से 1 किलोमीटर इधर श्रीरामपुर भरतपुर के बीच में, जिसको भांगा घाटी कहते हैं, वहाँ पर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ बना हुआ है, एक अस्पताल बना हुआ है, एम्बुलेंस रहती है, वहाँ डॉक्टर भी रहते हैं। वहाँ तुरंत इनको ले जाना चाहिए, वो नहीं किया और सीधे वहाँ पर दूसरे को भी वो फिर उसको निकालते हैं, तो इनको भी वहीं रखे रहते हैं, फिर उसको निकालते हैं। यानी कि और जो राम भवन थे वो तो और चेतन थे, उनके पैर वैर थोड़ा उसमें टूट गया था कि पैर टूटे उठने की बात की, ये पैर में कहीं फ्रैक्चर वगैरह था और सब बातें। लेकिन दोनों के कहीं भी बाहर से इतनी गंभीर चोट नहीं थी कि जो भी दिखाई पड़े। आप सबको संज्ञान में है, आप सबने देखा भी है, उस समय भी हम सब आपको बताया है। उस समय और भी जो गंभीर बात रही है कि वहाँ पर जो वो था सहायक सब इंस्पेक्टर था, वहाँ वो बिंद भी वही मौजूद थे। सबके सामने उसको पैक कराया गया। उनको सूचना न दे के पहले उसको सूचना दिया वो गाड़ी मालिक को, जिसकी गाड़ी है, आप जानते हैं वो एक माफिया है महेश जायसवाल करके, जिसकी 100 गाड़ी चलती है। ऐसे ही 100 गाड़ी वाले बहुत लोग हैं जो वहाँ पर बिना रवाना के चलाते हैं। अब सब लोग तो ये बताते हैं कि वो गाड़ी ओवरलोड थी,
उस समय उसको गाड़ी इसलिए उसको किया गया कि गाड़ी को खाली कराया गया, बाद में कम किया गया उसका लोड, उसका कागज भी, उसमें रवन्ना नहीं था, बाद में उसको रवन्ना लाया गया उसमें। ये भी एक गंभीर विषय है और जो हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि उसको जांच करना चाहिए। और उसके बाद आनंद फानंद इनको सीधे पोस्ट और इनके परिजनों को सूचना नहीं देते हैं, आनंद फानंद जा करके उसको वहां पर पोस्टमार्टम हाउस भेज देते हैं और रबड़ के बिल्कुल उसमें अगर कोई जान भी रहती है तो सीधे रबड़ के उसमें जो उनको सामान रहता है उसको पैक करने का उसमें कर दिया। तो और भी अगर कोई जान भी है तो जान एकदम से चली जाती है। उसमें तब पैक किया जाता है जब पहले अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर निर्देश घोषित करेंगे, नियमता है। अगर कोई मृत्यु भी हो जाती है तो पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसको घोषित करते हैं, तो चाहे वो रामपुर अस्पताल ले जाते, ये जिला अस्पताल ले जाते। ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है जिसको यहाँ पर एसपी ने भी स्वीकार किया था कि नहीं ये त्रुटि है। और उसके बाद वहाँ पर जब सब लोग थे कि भाई इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, कैसे पैक करके चले गए, तो उसको लेकर के आप सब लोगों ने कहा, आक्रोशित हुए लोग, उसमें जो कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। तो फिर उसमें थोड़ा सा सब लोग बैठे, सत्याग्रह किया वहीं पर पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों ने। हम सब लोग भी वहाँ पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता परिवार है तो हम सब लोग भी वहाँ पहुँचे और एक मानवीय दृष्टिकोण से भी ये गलत था, इसका साथ देने के लिए भी हम सब लोग पहुँचे। आम जनमानस, राकेश जी भी थे, सुगेन जी, तो कितने लोग थे, ऐसे हजारों लोगों ने उसमें सहभागिता करी। तब जाके उसको उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक को लाइन में भेज दिया जो वहाँ पर खान दरोगा है सब इंस्पेक्टर, और बड़े मुश्किल से क्योंकि वो कमाऊ पूछ एक सब इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे, बिंद कहते हैं उसका, सूबेदार बिंद, सही नाम है सूबेदार बिंद उसका नाम है। उसको वहाँ पर वो कमाऊ पूछ है बहुत दिन से, एक जबकि इंस्पेक्टर यहाँ पड़े हैं 8 तो 8 इंस्पेक्टरों को उनको ना ड्यूटी लगा के सब इंस्पेक्टर कई थानों में है। जैसे सदुआ भी बहुत कमाई का थाना है, वहाँ भी ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पर सब इंस्पेक्टर पोस्ट करते हैं जहाँ से वो कमाई होती है खनन की। सबसे बड़ी बात है आप जानते हैं भरतपुर खनन का अड्डा है, तो उसमें ये इस चीज़ को ये स्थिति है। तो फिर उनको बड़ी मुश्किल से उनको ये भी कहा कि हम सीओ में उस पर लाइन में अटैच करना नहीं है। इसलिए आप सबके माध्यम से हम वहाँ के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं। दूसरा जो हमारा आप सब जानते हैं इस समय गंभीर यहाँ पर चल रहा था, जिसमें हमारे कार्यकर्ता जो है हिमांशु मिश्रा की दुर्घटना में उधर घायल हो गए थे और एक मिस्त्री रामभवन विश्वकर्मा, और उसको जिस प्रकार से पुलिस ने आनंद फानंद जो गाड़ी वाले माफिया से मिलकर के और उन्होंने उसको सीधे पोस्टमार्टम हाउस भेजने का काम किया था, तो उसके लिए इन्विटेशन भी हुआ था, परिवार वाले थे, हम सब लोग भी थे और लोग सब सत्याग्रह किए थे वहीं पर जो है पोस्टमार्टम हाउस में। और फिर उन्होंने उसको निलंबित किया गया था, उसे जो सहायक दरोगा को और एक को लाइन जो वहाँ पर सूबेदार बिंद है जो वहाँ पर भरतपुर का इंचार्ज है उसको लाइन से संबद्ध किया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार पुलिस इनके पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रही है कि नहीं वो उससे जिससे उसका समझौता हो जाए और उसमें लीपापोती हो जाए। तो लगातार एक हफ्ते से ये कार्रवाई चल रही थी। फिर 30 तारीख को ये पंकज मिश्रा साहब में बैठे खड़े हैं कि उनके चाचा हैं और यही रिपोर्ट करता है उस घटना की जो अपने भतीजे की जो दुर्घटना हुई है, तो इनके ऊपर विशेष दबाव बनाने के लिए उनको उठा लेते हैं और 30 तारीख को शाम को 7:40 में करीब उठा लिया जाता है और ऐसे डकैत को उठाया जाता है। डकैत को उठा के सीधे बहिलपुरवा थाने ले जाते हैं, यहाँ आसपास नहीं रखते, किसी परिजन को बताया नहीं जाता, परिजन लोग परेशान है, सब जगह ढूंढ रहे हैं और ऐसा इनको भय बनाया जाता है जैसे इनको काउंटर किया जा रहा है। फिर उसके बाद 9:40 9 साढ़े 9 बजे एक रिपोर्ट लिख ली जाती है इनके खिलाफ, उसी महेश जायसवाल जिसकी गाड़ी है उसको उसके द्वारा, क्योंकि एक गाड़ी उनकी खड़ी है, एक पंकज मिश्रा की गाड़ी उनकी खड़ी हुई है, वो सर्विस सेंटर खोले हुए है, तो उनका गाड़ी में उसको ले करके वहाँ खड़ी हुई है, वो दे नहीं रहे थे, कोई विवाद था, तो एक उसको एप्लीकेशन पुलिस उससे ले करके इनके खिलाफ गंभीर दफा रंगदारी मांगने का कि इससे 5 लाख रुपये करे थे, तुमसे मैं ले लूँगा, नहीं तुमको मैं ये काम ले जाऊँगा, क्या करूँगा, झूठी रिपोर्ट दिखाने का। जिस दिन की घटना दिखा रहे हैं 23 को इनके यहाँ घटना होती है और 23 को ये सुबेरे से यहाँ पहले एसपी के यहाँ बैठे हैं, एसपी के बाद पोस्टमार्टम हाउस में वहाँ कहीं गए नहीं और बेडी पूजा की घटना दिखाते फिर रिपोर्ट कब दिखाते हैं, 30 तारीख को दिखाते हैं वहाँ पर जाके, जब उनको उठाया जाता है वो और इनको उठाने के बाद जाके वो रिपोर्ट उसकी लिखी जाती है।
तो आज और वो उसने लिखा है कि मैं शादी में व्यस्त था, ये था वो था, यानी इनके ऊपर मानसिक दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है। और उसके बाद फिर इस घटना को लेकर के हम लोग डीआईजी को उधर परसू करते हैं। पहले तो इनको अगर तबीयत तक खराब होती तो इनका सीने में दर्द हुआ, इनको पहले वहाँ बहिरपुरा में इलाज करने कुछ नहीं हुआ, तब जाके उनको जिला अस्पताल लाए और फिर इनको परिवार को बताया गया, जो वो घबरा गए कि कहीं ये मरना चाहते। तो ये स्थितियाँ हुई थी। फिर ये मेडिकल का अपना वहाँ चले गए, प्रयागराज चले गए, आज तक दवा करा रहे हैं। ये हाल खराब है आज सबके सामने, क्योंकि कल शुद्ध थे, ये आए थे। आप सबको हम लोगों ने इसलिए इसको आप सबको अवगत कराने के लिए, और फिर हम लोगों ने इसको डीआईजी को बताया और जाके वहाँ बताया, शासन को बताया, तब जाके जो इनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज हुई है और जो घटना की पुलिस पर विश्वास नहीं है, इन्होंने भी सबको लिखा, हम लोगों ने भी इसको लिखा है। और उस घटना को वहाँ हमीरपुर उन्होंने डीआईजी ने आश्वासन लेके उसको ट्रांसफ़र किया और शासन से बात करके और दोनों एफआईआरों को, तो इस तरह से घटना को हवाला देने के लिए और जो इनको मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, पूरे इनके परिजनों को तमाम तरह की बातें कह के जिससे महेश जायसवाल से समझौता कर दे और भी निलजता की जाती है। उसी एसओ को उसी 1 तारीख को जब जानते हैं कि जांच हो गई, डीआईजी यहाँ आए, वो देख भी गए, यहाँ से गए, वहाँ जो भी किया उन्होंने, उसके बाद से वो जब जांच का आदेश हो जाता है तो उनको आनंद फानन में उनको बहाल कर दिया जाता है और छोटे दरोगा को राजापुर पे कहाँ कतरे पोस्ट कर दिया गया कप्तान है, और सूबेदार बिंद जो कमाऊ पूत है वर्षों से वहीं पर है, जो अवैध खनन का पैसा सबको ला के देता है, ऐसे उसको फिर से वहीं जाके पोस्ट कर दिया गया, जिसमें आम जनमानस को बहुत आक्रोश है। लोग बड़े आक्रोशित से सूख है। हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिरकार जो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर उसको जाके फिर वही पोस्ट कर दिया जाए, और जबकि आश्वासन दिया गया था कि नहीं, वो जाके वो इन थानों में नहीं जाएंगे जहाँ फिर वो और वो भीड़ बनाने का काम अभी वहाँ कर रहा है, सबको बुला के, तो निश्चित तौर से बहुत ही घृणित करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।